हे व्हाट्सअप गाइस। इस सीरीज के अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने यहाँ पे देखा था कि यांशु के सोल पेट को उससे छीनने की कोशिश में यहाँ पर उन लोगों ने एक ट्रैप बनाया हुआ था जिसके अंदर मॉक्सी फंस जाती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मॉक्सी अपने आपको आज़ाद करने के लिए उसी फॉर्मेशन का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को तोड़ देती है। और जैसे ही वो बाहर आती है वो देखती है कि वो उस बैरियर की वजह से यहाँ पर अपने मास्टर जो कि यांशी के पास नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर पूरा बंदोबस्त कर लिया होता है कि उनको कैसे भी करके यहाँ पर मोक्षी को यांशी से दूर करना है। और यहाँ पर हम यांशी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर थोड़ा थोड़ा व्हाइट डिमन भारी हो रहा था। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मॉक्सी को जो उस बैरियर को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, और ये यांशी बोलता है तुम्हें कैसे भी करके इसे तोड़ना ही होगा और मेरे पास आना होगा, वरना व्हाइट डेमन मेरे ऊपर हावी हो जाएगा, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। और दूसरी तरफ हमें दिखा जाता है अरीना में, जो जहाँ पर हमें दिखाया जाए कि 10 सोल डीमंस थे जो यहाँ पर मॉक्सी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमें दिखा जाता है मॉक्सी और यांशु एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, और बैरियर की वजह से एक दूसरे को सुन भी नहीं पा रहे होते। तो यहाँ पर मॉक्सी अपने आप के ऊपर ही थी उन लोगों से लड़ने के लिए। तो यहाँ पर हमें दिखा जाए कि सभी मॉन्स्टर्स यहाँ पर मॉक्सी पर दहाड़ने लगते हैं, और मॉक्सी भी उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। और यांशी उसे मोटिवेट कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमें दिखा कि सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और डर भी जाता है कि मॉक्सी आखिरकार अकेले इन लोगों का सामना कैसे करेगी। तो यहाँ पर हमें दिखा जाता है कि फायर डीमन को जो मॉक्सी को अपनी चपेट में ले लेता है अपने फायर बवंडर की वजह से, पर यहाँ पर मॉक्सी को कुछ भी नहीं होता और टस से मस भी नहीं होती, वो अपनी जगह पर वैसे ही खड़ी होती है। और ये सब देखने के बाद वो बंदा हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद मॉक्सी अपनी स्नेक अटैक से उस फायर डीमन को मार देती है एक ही झटके में, जिसकी वजह से वो अपने ओनर के अंदर चला जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ सभी डीमंस मॉक्सी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और मॉक्सी अपनी स्नेक अटैक की वजह से ये अपने आप को बचा लेती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सभी मॉन्स्टर्स एक साथ मॉक्सी पर हमला कर देते हैं, पर मॉक्सी एक ही करके सभी लोगों को धूल चटा देती है। दूसरी तरफ हमें देखा जाता है कि मॉक्सी अपने हाई वर्जन को समन करती है, जिसकी वजह से वो एक बड़े से फॉक्स में बदल जाती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक राइनो होता है जो कि उनके लीडर का होता है, जो यहाँ पर मॉक्सी पर हमला कर देता है, और मॉक्सी अपने पंजों की वजह से उसका हॉर्न भी तोड़ देती है। और तभी ये राइनो उसके ऊपर हमला कर देता है, पर मॉक्सी उसे एक ही झटके में हरा देती है और अपने ओनर के अंदर चला जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर यांशु को, जो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर व्हाइट डिमन हावी हो रहा होता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मॉक्सी भी थोड़ी बहुत इंजर्ड हो चुकी थी, पर वो फिर से उठकर खड़ी हो जाती है और यहाँ पर सभी मॉक्सी के साथ लड़ने लगती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होने के बाद लॉर्ड जिया को, जो किसी को ढूंढ रहा होता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि हमें कैसे भी करके उस चीज को ढूंढना होगा। और तभी अपने साथियों को बोलता है कि अगर सोल अलायंस से तुम्हें लोग दिखे तो तुम्हें उनको इग्नोर करना है, कुछ भी नहीं बोलना। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड जिया एक प्रिंसेस से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, और वो प्रिंसेस से ग्रीन आइलैंड पर मिलने वाले होते हैं। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है अरीना में, जहाँ पर मॉक्सी उन सभी पेयर्स को अच्छा खासा सबक सिखा रही होती है। और अब तक तो उसने 4 डीमन को हरा दिया होता है और सिर्फ सिक्स सिक्स डीमन बचे हुए होते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखा जाए मास्टर्स को, जो इस सब कंपटीशन को देख रहे होते हैं, बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये मॉक्सी एक अकेले होने के बावजूद इन सब डेमोस के साथ कैसे फाइट कर रही है। और तभी हमें दिखा जाए मास्टर काव को, जो अपनी मैजिक की वजह से यहाँ पर यांशु को मेंटली वीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर मेंटली वीक कर नहीं पाता। यहाँ पर यांशु बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और कैसे भी करके अपने अंदर के व्हाइट डिमन को कब्जे में करके रखा होता है और सप्रेस कर पा रहा होता है। तभी हमें देखा जाता है कि मूनलाइट को, जो यहाँ पर फुल मून होने की वजह से यहाँ पर मॉक्सी की पावर भी बढ़ जाती है, और मॉक्सी फुल पावर से इन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला कर देती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मॉक्सी अब बहुत ज्यादा खूंखार हो चुकी थी। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसका जो लीडर होता है उसका एक घोस्ट मॉन्स्टर होता है, तो यहाँ पर मैदान में उतर जाता है। और यहाँ पर मॉक्सी धीरे धीरे करके सभी सोल पैट्स को मार रही होती है। और ये जो घोस्ट सोलपेट होता है जो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, और यहाँ पर मॉक्सी के ऊपर हमला कर देता है, और जिसकी वजह से मॉक्सी थोड़ी बहुत इंजर्ड भी हो जाती है। फिर उसके बाद हमें देखा जाता है कि एक वुड जैसा डिमन होता है जो और भी ज्यादा ताकतवर होता है, पर मॉक्सी उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो जलने लगता है। और वीक होने की वजह से अपने ओनर के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उसका ओनर भी जलने लगता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि केलिन को, जो मास्टर केलिन चिल्लाते हैं उनके ऊपर बोल रहे हैं कि बेवकूफ है, कि अगर तुम्हें तुम्हारा सोल पेट जल रहा हो और अगर तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो तुम भी जल जाओगे, तुम्हें पता नहीं था क्या, ऐसा बोल के उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। यहाँ पर मास्टर केलिन को पता था कि वो लोग हारने वाले, इसी वजह से सभी को वार्निंग था कि अगर हम लोग इस कंपटीशन हार गए तो तुम लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि केलिन को, जो मास्टर केलिन से बोलता है कि मैं इस कंपटीशन को जरूर जीतूंगा, अभी तक कंपटीशन खत्म नहीं हुआ। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मॉक्सी को, जो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी क्योंकि उसने और भी ज्यादा बहुत ज्यादा फाइट की थी, और वो 10 डीमन से लड़ रही होती है। यहाँ पर यांशु भी उसे मोटिवेट कर रहा होता है। तो यांशु उसे कहता है तुम्हें कैसे भी करके जीतना ही होगा, वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे। तो यहाँ पर मॉक्सी उठ खड़ी होती है और फिर से लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तो हमें दिखाया जाता है कि मॉक्सी को, जो अपने
फायर ब्लेस को इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक थी। इसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाती है कि दूसरी साइड केलिन को यह पता चल जाता है, बोलता है कि अब ये बहुत इंजर्ड हो चुकी है, इसे अब हमें टेक डाउन करना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि उसका जो पावरफुल मूव है वो भी काम नहीं कर पा रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।